इस्लामाबाद में हमने कुछ वर्किंग की है जो अफोर्डेबल हाउसेस हो, मतलब वो छोटा सा हो, एक कमरा हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, लेकिन इनके बच्चे बाहर से फील हो कि वो एक अच्छे उसमें रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने सब ने अफोर्डेबिलिटी पे काम किया, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। खबर का हाल तो मुर्दा ही जान रहा होता है। वो जहाँ बैठा होता है, हम तो ये समझते हैं कि हम शीशे के घर में बैठे हुए हैं। तस्वुर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 36 लाख आपने कहा, 36 लाख में आप इसको इस्लामाबाद जैसी जगह पे, मेरी समझ से नहीं आ रहा कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। छोटे साइजेस होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, उस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और इसकी प्राइस भी स्टार्टिंग फ्रॉम 36 लाख के स्टूडियो अपार्टमेंट हम, जिसमें इस्लामाबाद में 36 लाख रुपए के अंदर अपार्टमेंट किचन मिलता है ना। इस्लामाबाद से शुरू करेंगे, पाकिस्तान के हर शहरों में इसको लेके जाएंगे। जब हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी इसको कॉपी करेंगे। तो ये शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग जब भी पूरी होगी, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ फैसिलिटी के लॉन्ग टर्म हम प्लान कैसे करें, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। गवर्नमेंट आसानियाँ दे आपको, चीज़ें आपको पॉलिसीज बना दे, हमें पॉलिसीज बना दे, इंडिविजुअल को जो फैसिलिटीज़ देनी आप दे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के बाजू बने, हम काम करके दे गवर्नमेंट को। जब आप अच्छा बना के अच्छे प्रेजेंटेबल दोगे तो ये 8,000 रुपये में पर डे जाता है। अगर 15 दिन भी जाता है तो इसकी मतलब एक 35 लाख रुपए या 36 लाख रुपए की कीमत आपको कहाँ आप सोचें कि या 15 दिन में 75,000 हो। जो कैश देंगे वैसे उनको भी फायदा पहुंचेगा इसका। ऑफकोर्स फायदा पहुंचेगा, उसको नंबर मिलता है। ये जैसे ही आएगा तो ये 36 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, 40 लाख रुपए, ये 45 लाख रुपए, ये बढ़ता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफा आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। पाकिस्तान में मकानात की शदीद कमी है। कहा जाता है कि 10 मिलियन अफराद ऐसे हैं या ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास मकानात या अपनी छत दस्तियाब नहीं है। मकानात की कमी को पूरी करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आए, जिसमें आशियाना है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद है, दीगर बहुत सारी है, खुदा की बस्ती है, ये स्कीमें आई। लेकिन ये स्कीमें क्यों इन ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकी और क्या वजह है कि उनको छत दस्तियाब नहीं हुई, और क्या आज के वो बिल्डर्स जो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस कमी को दूर कर सकते हैं। आज का मेरा मौजू ये है। मेरे साथ मौजूद है आबाद के पैटर्न इन चीफ मोहतरम मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया मुस्तफा। मौजू बहुत अहम है सर। पाकिस्तान के अंदर हम जब भी बात करते हैं, मकानात की कमी की बात करते हैं, हम देखते हैं बहुत सनम से एरियाज बन रहे हैं। ये कभी कैसे पूरी होगी? मेरा ख्याल है कि बहुत सारी गवर्नमेंटों ने बहुत सारे, मतलब हमेशा नारा भी रहा है रोटी कपड़ा इन मकान, लेकिन कभी भी हम वो शॉर्टफॉल को पूरा नहीं कर सके। हमारी पॉलिसीज़ नहीं थी। हमने शॉर्टफॉल ऐसा नहीं है कि मकानात की कमी है, वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल मकानात उनको तो चाहिए, आप अगर पैसे हो तो आप जाके कुछ भी ले लें। जो चीज़ की शॉर्टफॉल होती है उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर प्लान करता है और उसको कोई रिलीफ दिया जाता है। अफोर्डेबल के लिए काम इसलिए नहीं होता कि वो कारोबार बिल्कुल भी, रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है कि आप कम कीमत पे दें, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, फिर आप उसको डिलीवर नहीं करेंगे वक्त के साथ। तो इस मुल्क में अगर आप कुछ नहीं कर सके तो आपसे बड़ा मतलब फ्रॉड कोई नहीं, स्कैम हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम 12 साल से काम कर रहे हैं और आज हम इस स्टेज पे हैं कि हाँ, हम कुछ देना चाहते हैं और हम सबको अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपने फिजिबल प्रोजेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये काम करना है और मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है और डेफिनेटली हो सकता है। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी चाहिए पॉलिसीज़ के हवाले से। मैं नहीं कह रहा कोई फंडिंग के हवाले से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करनी चाहिए फॉर द फाइनेंस, कि हम किस तरीके से कम मार्जिन पे दे सकते हैं। पूरी दुनिया में पहला घर जब लेता है ना, तो गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि हम लोगों को रोड पे ना सुलाएं, कच्ची आबादियाँ ना डेवलप करें, स्लम्स ना करें, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट दे फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसकी अपनी छत हो जाए, उसकी बच्चे डिग्निटी के साथ रह सके, रिस्पेक्ट के साथ रह सके। जब आप कच्ची आबादी और स्लम्स में रखते हैं तो वो बच्चे उस तरीके से ग्रो नहीं करते, उनका मिजाज ही होता है, फिर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, यूटिलिटीज़ के इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उन बच्चों का भी उतना ही हक है जितना मेरे और आपके बच्चों का हक है। गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत कोशिश की। लास्ट हम देखते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, साहिबान है, खुदा की बस्ती है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद है, लाहौर में प्रोजेक्ट्स हैं,
लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो इसकी वजह भी वही है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने सब ने अफोर्डेबिलिटी पे काम किया और कोशिश की, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। देखिए मेरी स्पेशलाइजेशन है ना कंस्ट्रक्शन। मैं अगर पायलट हूँ तो मैं जहाज़ उड़ा के लैंड करता हूँ, मेरी उसमें महारत है। अगर मेरी नहीं होगी तो मैं वो चीज़ तबाह कर दूंगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग काम करते हैं जो इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है इसको प्राइवेट सेक्टर को ही आगे लाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, लैंड प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन लोगों को जो यूटिलिटीज़ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देना। हमें 25-50 साल की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ना इस मुल्क में। अगर इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है तो कोई 25 साल 50 साल की जब तक हम पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे और एक कांस्टेंट पॉलिसी नहीं होगी कि ब्रेक ना हो, ये आया तो ब्रेक हो गई, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो ब्रेक हो गई, इसकी आई इमरान की आई, तो ये ना होना चाहिए। इकॉनमी को चलाने के लिए किसी भी मुल्क में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए और उसकी कॉस्टिंग, उसको जो असरात है वो 10 साल में आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम है, अगर मेरा काम स्पेशलाइजेशन कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो मुझे वो काम मेरे साथ बैठ के उनको करना चाहिए ताकि उनके लिए आसान हो, ना कि अपने पसंद के लोग या गवर्नमेंट के। तो हर आदमी गवर्नमेंट को ज़रूर माइलेज लेनी चाहती है, लेकिन पॉलिसीज़ पे ले। अच्छा, हम ये देखते हैं कि आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके इतने रसूख होते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी उनसे घबरा रहे होते हैं कि आप बिल्डर से वो अल्लाह माफ़ करे ऐसे दूर की रहना, ज़रा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा फील होता है, जो खबर का हाल तो मुर्दा ही जान रहा होता है। वो जहाँ बैठा होता है, हम तो ये समझते हैं कि हम शीशे के घर में बैठे हुए हैं, जो भी गुजरता है पत्थर मारता हुआ जाता है। और हमें सरवाइव करने के लिए फिर शील्ड्स डेवलप करनी पड़ती है, सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट करनी पड़ती है, लोगों से ताल्लुक़ रखना पड़ता है, जबकि जिसकी ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ होनी चाहिए ना। हम डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन सब काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया कर रही है। हमारी कंपनी दुबई में भी काम करती है, यूके में भी कर रही है, तो डिफरेंट जगहों पे तो ये चीज़ें नहीं है। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होगी। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, एक जब 10-12 साल पहले मैं आबाद में एज अ चेयरमैन बना, कोई आए मेरे पास इंटरव्यू करने, कुछ मोहतरमा थी, डॉन ग्रुप से थी। तो मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हम आ रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि ये बिल्डर हैं, बड़ा ख़तरनाक लोग होंगे और ये पता नहीं क्या होंगे। तो जब वो मिल के गए, हमने उनको बताया सारी कंडीशन, तो एक डिफरेंट माहौल है, चीज़ें हैं, हमने क्रिएट किया हुआ है। और वो बिल्डर नहीं है जो लूट रहे हैं या ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, ये वो सब मुफाद परस होते हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन चीज़ें चल रही होती हैं। जो मेन स्ट्रीम में लोग होते हैं वो गायब हो जाते हैं और जो माफियाज होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि मुझे भी आसान क्या कहा जाएगा कि माफिया के साथ काम करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान है ना कि तुम जायज़ काम करो, ये मुश्किल है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। हम सब भी उसका पार्ट है, हम शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं हम लोग नहीं हैं, इसलिए कि हम भी तो यही काम कर रहे हैं। तो हमें सबको बेहतर होने की ज़रूरत है। इस मुल्क को अगर हमें आगे लेके जाना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ पॉलिसीज़ पे, कुछ चीज़ों पे मैं अपने आप से शुरू करूँ, फिर मैं मुस्तफ़ा को कहूँ, फिर मैं अपने बच्चों को कहूँ, फिर मैं अपने फैमिली को कहूँ, दोस्तों को कहूँ। तो अपने आप से पहले शुरू करें। फिर मोहसिन शेखानी, मतलब हम जब मोहसिन शेखानी का नाम सुनते हैं तो एक जहन में वैसी एतमाद आ जाता है। आपके प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, आपने उस पर काम किया है, फैसिलिटीज़ पहुंचाई हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कम आमदनी वालों के लिए आप लॉन्च करें, या कोई ऐसी प्लानिंग आपके पास हो, कोई ऐसी मंसूबा आपने बनाया हो? मैं 10 साल से इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, मतलब थ्रू आबाद भी कर रहे हैं, मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ। एसोसिएशंस या कोई इदारे होते हैं ना, वो काम नहीं कर सकते, इंडिविजुअल ने काम करना होता है। इस्लामाबाद में हमने कुछ वर्किंग की है जो अफोर्डेबल हाउसेस हो। अफोर्डेबल हाउसेस खाली ना हो, लोग रिस्पेक्ट से, इज्जत से रहे उसमें। मतलब वो छोटा सा हो, एक कमरा हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, लेकिन इनके बच्चे बाहर से फील हो कि वो एक अच्छे उसमें रह रहे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, फ्रंट अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। खास आदमी जिसमें रह रहा है उसमें आम आदमी भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि
ये हमारी बदनसीबी, हमने उस पे काम नहीं किया। हम अपने आप को शहर से गांव की तरफ ले गए। हम अपने डबल जो बसें चलती रही टैकर, उससे हम चिंची पे ले, हम पीछे गए। हमने अपने आप को लास्ट में ख्याल है कि 30-35 साल में हम आगे नहीं गए, हम बैकवर्ड हुए। तो हमें कोशिश अभी करनी चाहिए कि कोई पॉलिसीज़ ऐसी हों जो हम अपने आने वाले बच्चों का ख्याल करें, हमारी बच्चियों के लिए ख्याल करें। हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हमें, मतलब यंग जनरेशन, और या तो ये पॉजिटिव हो जाएगी या ये बम है, बिल्कुल हम ये फट जाएगी। नहीं, आपने अभी जिक्र किया इस्लामाबाद में आपके प्रोजेक्ट का, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं। अब पहला सवाल तो मेरा ये कि इस्लामाबाद ही क्यों, मतलब कराची क्यों नहीं? ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे जहन में था कि हम ऐसे फेडरल कैपिटल से शुरू करें जो पूरे पाकिस्तान में शुरू हो। पास पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो फेडरल में आपको आसान होता है कि सारे फेडरल इदारे भी वहाँ होते हैं, फाइनेंसिंग जितनी भी हो फेडरल के कंट्रोल में है। तो हम चाहेंगे कि फाइनेंशियल उसको वाइबल बनाए, लोगों को सहूलत हो कि आधे लोन मिल जाए, लोन कम मार्कअप पे हो, तो वो कोशिश हमें फाइनेंशियल वहाँ से हो सकती है। और इस्लामाबाद वो जगह है जहाँ की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में चलती है। अब कराची की कहेंगे या लाहौर की कहेंगे तो पूरे पाकिस्तान, इस्लामाबाद का कोई आवाज़ होगी तो वो पूरे मुल्क में चलेगी, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक जाएगी। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद किया है ये अफोर्डेबल हाउसिंग। और बाज़ दफ़ा हादसा होता है और चीज़ें हो जाती है, अल्लाह ने जब करना होता है वो वक्त होता है। मेरा एक शौक़ था, अल्लाह ने इस वक्त पूरा किया है मैं समझता हूँ, और मैं इंशाअल्लाह इसके लिए वो जो कमिटमेंट है वो उस टाइम में पूरी करने चाहता हूँ। लोगों को एतमाद हो, लोगों को चीज़ें हों कि हाँ हमें कोई चीज़ जो कमिटमेंट है वो पूरा हुआ। अच्छा, ये कहाँ है इस्लामाबाद में, और इसके थोड़ा खदोखाल बताइएगा। ये प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में। जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं तो 6 किलोमीटर, एक तरफ आपका राइट पे टॉप सिटी है, लेफ़्ट पे मुमताज़ सिटी है, और मुमताज़ सिटी एंड गंदारा सिटी दोनों साथ है। डेवलप है, कुछ 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं वहाँ पे 2, और अच्छी कम्युनिटीज़ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जो बेसिक प्रॉब्लम हमें क्या होता है अगर अफोर्डेबल हाउसिंग या कहीं जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारा मौजूद है। और उसका जो उन्होंने डेवलपमेंट भी की है बहुत अच्छी की भी है, मुमताज़ सिटी ने भी और गंदारा ने जो नाम भी रखा है ना, जैसे गंदारा सिविलाइजेशन, और हमने भी जो अपने प्रोजेक्ट का नाम है वो भी उसी सिविलाइजेशन पे कि विहारा का नाम रखा है, ताकि वो लोग जो रिस्पेक्ट के साथ उस ज़माने में रहते थे, वो सिविलाइजेशन 5000-7000 साल पहले, और उस वक्त ये पाकिस्तान की ये सिविलाइजेशन है कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, लोग डेवलपमेंट के साथ रहते थे। और आज हम पीछे की, तो मैं कह रहा हूँ ना, हम बैकवर्ड ही होते गए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, मेरा एक ये ख्वाब था, और मेरी हमेशा से मैं बोलता था कि नहीं अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, और अल्लाह ने ये पूरा किया है। मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम उन लोगों के जो ख्वाब है उसको पूरा कर सके और इन टाइम चीज़ें कर सके। और ये शॉर्ट टाइम होता है, उसी टाइम स्पैन में ही बन जाते हैं प्रोजेक्ट, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत हाई है, ये दोनों चीज़ों में हो नहीं सकता था। तो हमने एक साइज़ को, यूके वगैरह में छोटे साइजेस होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेडरूम 2 बेडरूम, उस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और इसकी प्राइस भी स्टार्टिंग फ्रॉम 36 लाख के स्टूडियो अपार्टमेंट, हम जिसमें इस्लामाबाद में 36 लाख रुपए के अंदर अपार्टमेंट, किचन मिलता है नहीं स्लम में नहीं मिलता, कच्चे एरिया में नहीं मिलता। लेकिन हमें उन लोगों को बेहतर करना है, उनके रिहाइश को बेहतर करना है। वैसे वो सब ये पत्थरों का बनेगा या किसी और चीज़ का बनेगा? नहीं, डेफिनेटली जैसे वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल हाउसेस होते हैं, वही स्ट्रेंथ होगी उसकी, वही उसकी प्रेजेंटेशन होगी। और इंशाल्लाह ताला मेरा एक ख्वाब है कि हम बच्चियों को एम्पावर करें, वुमेन एम्पावर करें। हम उसमें कुछ IT ट्रेनिंग सेंटर लड़कियों के लिए रखना चाहते हैं, वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लड़कियों के लिए रखना चाहते हैं, बेबी सिटिंग एरिया हो, अपने बच्चों को वहाँ रखें। हमें अपनी बच्चियों को एम्पावर करना है, एक सोच है मेरी, और उस पर काम करना है, इसलिए कि पॉपुलेशन 52% हमारी बच्चियां हैं, और उनको एम्पावर हम नहीं करते, हम ज़ाया कर देते हैं। उनको शौक़ भी होता है लेकिन वो मजबूरी होती है, बाहर नहीं निकल सकती। हम उसी रिहायशी इदारों में जहाँ ये प्रोजेक्ट है उसी में ये सारे रखना है, ताकि वो IT का काम करके ऑनलाइन अपना काम कर सके। वेकेशनल कोई ऐसे
इंस्टीट्यूट के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे, घर पे काम आए, घर से ले जाए, वो अर्निंग करे, वो पैसे कमाए, वो अपने बच्चों का फ्यूचर को सेव करें। माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहन इम्पोर्टेंट होती है, ये रिश्ते ऐसे हैं कि इन लोगों को हमें अभी ज़रूरत है। एम्पावर करना। अच्छा, हम तस्वुर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 36 लाख आपने कहा, 36 लाख में आप इसको इस्लामाबाद जैसी जगह पे, मेरी समझ से नहीं आ रहा कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितने गज पे होगा। हम गज से सीधी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ किनार है, और इसमें और क्या फैसिलिटीज़ आप देने जा रहे हैं? देखिए, ये लो राइज मिड राइज बिल्डिंग्स है। ग्राउंड प्लस 8 होंगी, ग्राउंड प्लस 6 होंगी, ग्राउंड प्लस 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 9 कुछ पार्किंग एरिया है इसमें, इस तरीके से कि ग्राउंड फ्लोर इज ऑल पार्किंग एरिया। और कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो मैंने आपको बताया, लड़कियों को हम उस तरीके से ट्रेन करेंगे, एम्पावर करेंगे। और ये अच्छी से खूबसूरत से बिल्डिंग होगी, लिफ्ट लगी भी होंगी, पार्किंग होगा। हर कंपाउंड एक इंडिविजुअल कंपाउंड में कोई 700-800 अपार्टमेंट होंगे। इसी तरीके से ऐसे 10 प्रोजेक्ट होंगे, तो कोई 7,000-10,000 अपार्टमेंट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग ये करते हैं, फिर देखते हैं पब्लिक का क्या रुझान आता है, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद से शुरू करेंगे, पाकिस्तान के हर शहरों में इसको लेके जाएंगे। जब हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी इसको कॉपी करेंगे। तो ये शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग जब भी पूरी होगी, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ फैसिलिटी के लॉन्ग टर्म हम प्लान कैसे करें, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। गवर्नमेंट आसानियाँ दे आपको, चीज़ें आपको पॉलिसीज़ बना दे, हमें पॉलिसीज़ बना दे, इंडिविजुअल को जो फैसिलिटीज़ देनी है आप दें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के बाजू बने, हम काम करके दें गवर्नमेंट को। और अभी आपने देखा कॉन्फ्रेंस भी हुई थी हमने ओवरसीज़ वाली, उसमें चीफ साहब ने बहुत अच्छा मतलब इनिशिएट प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा था। बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। मैंने सवाल अभी रोक के रखा हुआ था ताकि मैं चाहता था इस पर बात करके हम बात करेंगे। आपने जिक्र कर ही दिया है, ओवरसीज़ किस हद तक इसमें इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट पे भी, और आपको कितना नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट आने में? मैं समझता हूँ कि तकरीबन इस प्रोजेक्ट में कोई 20 से 25% जो अपार्टमेंट्स है ओवरसीज़ वाले आएंगे, और उनका एतमाद भी आएगा। ये वो ओवरसीज़ हैं जो कभी भी घर नहीं बना सकते। मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, अगर यूएई में काम करता है तो 900 दिरहम पर महीना। अगर आपकी कोई कम यूके में है तो वो आपको 200-150 पाउंड आएगा। तो मतलब ये वो है जो हर आदमी कर सकता है कि कुछ नहीं, इस्लामाबाद में एक आपका अपार्टमेंट ही होगा, ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं तो एक कमरा भी 5,000 रुपये से कम नहीं मिलता कहीं। तो ये हर तरीके से मतलब उसको फैसिलिटेट करेगा। और एक प्रोजेक्ट पे मैं इसी में मतलब कुछ एक ब्लॉक ऐसे भी बना रहे हैं जो ऐसा इन्वेस्टर लोगों को भी हम फैसिलिटेट करें, फॉर टूरिज्म पे भी जाएँ, वो अपने BNB Airbnb पे अपना रेंट आउट करे। 5,000-5,500 रुपये रेंट है पर डे का। आप 15 दिन भी अगर देते हैं तो 75,000 रुपये इसकी अर्निंग हो जाएगी। तो ये बड़ा वो प्रोजेक्ट इससे अलग होगा, मतलब सराउंडिंग में ही मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब आप रेंटल ब्लॉक अलग कर देंगे, उसकी पूरा एक बाउंड्रीज अलग होगी, उसकी कुछ फैसिलिटीज चेंज कर देंगे, उसमें थोड़ा जिम वगैरह, थोड़ा पूल वगैरह, ताकि लोगों को एनवायरमेंटली भी वो चीज़ें, और इसको अच्छे उसमें रिस्पेक्टफुल देखिए रिहाइश देना, और इसको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनके बच्चों को फील हो कि हम यहाँ रह रहे हैं। बस ये है कि हम उस तरीके से बात भाई, जब हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, अपीयरेंस अच्छी हो, रिहाइश अच्छी हो, लुक अच्छी हो, तो उसके साथ हमारे मिजाज पे पड़ते हैं। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वो उसको लेकर जाता है, पूरे ख्यालात लेकर जाता है। आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो यकीनन वो लोग होंगे जो हम जैसे लोग होंगे, बेचारे पहुँच जाएंगे। ये ख्याल आया कैसे? ख्याल तो बहुत अरसे से, और काम भी बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए कभी भी। वो सराउंडिंग, वो फैसिलिटीज़ हमें अवेल नहीं हुई। ये इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद जब हम गए किसी लोगों से मुलाकात करने, कुछ लोग दुबई आए हुए थे एज इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ें चल रही थी। तो हम उनके पास जब देखी हमने उनकी एनवायरनमेंट कि ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो 5 स्टार होटल बन रहे हैं, घर बने हुए हैं, द प्राइस ऑफ कमर्शियल इज़ बहुत हाई। तो फिर वो एरिया मार्केट डाउन थी। वो लोग भी हमारे साथ राज़ी हुए कि हाँ हमें लैंड देने के लिए, इसलिए कि किसी भी स्कीम को उठाने के लिए लोग चाहिए,
अब लाख कैनाल पे बना ले और अगर लोग नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जब पब्लिक आपके पास होगी तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपका बाइंग पावर आ जाएगा जब लोगों से ज़िंदगियाँ चलती हैं। तो ये सोच पे जब हम बैठे तो दोनों पार्टियों ने एग्री किया। लैंड डिफ़िकल्ट होता है इस्लामाबाद में, जो बहुत मेरे लिए आसान हुआ। और एक आप कहें हादसा जो होता है वो हादसाती चीज़ें हो गई और ये और अल्लाह ने वो असबाब भी बना दिए जो आपका दिल में कभी ख्वाब होता है अल्लाह कर देता है। अगर आपका नीयत अच्छी है, आपकी पॉजिटिवनेस है, आप सोच अच्छी रहे हो तो अल्लाह असबाब बना देता है। तो वो बन गया, इस वक्त हुआ। वो 10-11 साल से मेरी कोशिश में नहीं कर सका मैं, आज वो हुआ। चलो भाई, हम जब बात करते हैं कुछ भी प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा होता है तो आवाम के जहनों में खदशात जन्म लेने लगते हैं। क्या है, बिल्डर आया है, वैसे वादे तो बड़े बड़े हो गए हैं, पता नहीं पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कुछ होगा, और फिर अमूमन ऐसा हो भी जाता है। आप इन खदशात को कैसे दूर करेंगे? देखें, डेफिनेटली ये चीज़ें जब आप अफोर्डेबिलिटी में जाते हैं और प्रोजेक्ट अगर 3 साल का है और 10 साल हो गया है तो वो दोबारा नहीं बन सकता। तो वो सारे खदशात जो चीज़ें हैं वो हमारे जहनों में हैं, इसीलिए हमने इसके डिफरेंट पेमेंट प्लान्स रखे हुए हैं। कुछ लोगों को जो कंफर्म बुकिंग देनी है वो कैश पूरा लेके देनी है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को 1 साल में कंप्लीट कर सकें। तो कुछ हमने बैलेटिंग के थ्रू रखा हुआ है, कुछ फाइनेंस बैंक का रखा हुआ है, 2-3 पेमेंट प्लान रखे हुए हैं ताकि वो हमारे हिसाब से भी चीज़ें चलें, उन लोगों के टारगेट भी पूरे हो जाए और नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोगों को दे सके। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी है और ऑलरेडी डेवलप है। वो खर्चात तो अगर आप देखेंगे साइड पे तो आप ख़त्म हो जाते हैं जब आपके पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हर चीज़ मौजूद हो और आपकी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद हो, एजुकेशन के लिए मस्जिद, स्कूल मौजूद हो, हॉस्पिटल मौजूद हो। तो ये सारी इन्वायरमेंटली चीज़ें लिवेबल बनती हैं एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं सारे ख्याल में ये चीज़ें लोगों को हम वो चीज़ें भी दूर करेंगे, लोगों को एतमाद भी देंगे। इस इंडस्ट्री से चलने से टोटल इकॉनमी चेंज होगी। जो 3 साल से जो लग रहा है, जो फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ दोबारा चलेगी और ये इकॉनमी, ये इंडस्ट्री चलेगी तो पूरे मुल्क की इकॉनमी चलेगी। बेसिकली इकॉनमी डिपेंड करती है, लोकल 70 इंडस्ट्रीज़ यूज़ होती हैं, इसमें जॉब क्रिएशन होगा, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग होगा। ये तीनों चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट को इसमें पॉलिसीज़ देनी चाहिए। लो कास्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्पेशल कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोगों को कैसे फैसिलिटेट करें। अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में हम इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं और बहुत अच्छी हमें सहूलत मिल जाएगी या जल्दी काम हो जाएंगे, जो भी है। अभी तक की आपकी क्या है, यानी कि कितना गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है अभी आपको? देखिए, अभी तक जो इन्वायरमेंट है इज़ पॉजिटिव। ये अप्रूवल्स इसकी आप समझे ये 1 महीने के अंदर सब चीज़ें हो गई। और इसके जो आपकी सोच के साथ होता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, इस लॉन्ग प्रोसेस टाइम होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। मुझे ये 1.5 महीने के अंदर हर चीज़ एक अल्लाह की मदद की तरह चीज़ें भी हैं और एक पॉजिटिव चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब RDA का अप्रूवल्स है, इस्लामाबाद हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है, श्रीनगर हाईवे इसको कहते हैं। एयरपोर्ट से सीधा 0.17 मिनट लगते हैं। अब ब्लू एरिया चले जाएं 21 मिनट लगते हैं, फैसल मस्जिद चले जाएं 24 मिनट लगते हैं। तो ये अब बिल्कुल शहर हो गया और हाई एंड प्रोडक्ट सराउंडिंग में है। आपका 18 आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटीज़ आ रही हैं, सारे इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं। तो एवरीबडी नोज़ कि हाँ, एयरपोर्ट जो जा रहा है या कोई भी आदमी आ रहा है तो वो एरिया बहुत हाई उस पर जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहेंगे क्योंकि मोहसिन शेखानी का प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि भाई कुछ करने की, भाई जाने दो यार, मोहसिन शेखानी है सामने। मोहसिन शेखानी अभी तक इन फ्रंट इस प्रोजेक्ट में मतलब किसी के पास गया ही नहीं है और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमें कहीं जाना ना पड़े और आपके डोर स्टेप पे लोग आके आपको ये चीज़ें करें। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये खुद गवर्नमेंट आएगी हमारे साथ, वो कोई भी हो, वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी सब हमारे साथ है। मतलब हमारे मुल्क की चीज़ें हैं, हमें इनको लेके चलना है। और दूसरी गवर्नमेंट, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमारे पास आएंगी और वो कहे कि हर सूबे में ये काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पंजाब की और डिफरेंट जो हाउसिंग स्कीम्स है वो लोग आएंगे
और वो भी कहेंगे कि हमारे एरिया में ये काम होना चाहिए। कराची है, पेशावर है, आसपास और दीगर शहर हैं, ये लोग भी वहाँ इंटरेस्ट हैं, कुछ शो किया है? और डेफिनेटली शो किया है। पेशावर से भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है, कराची से है, ओवरसीज से है, सराउंडिंग एरिया से है, इसलिए कि एयरपोर्ट का एरिया होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के में, एरिया, हाँ। आना एक वो होता है खासतौर पर जैसे- ओवरसीज़ के लोग जिनको जिनको ट्रैवलिंग इनकी होती है, इनको आना है, वो कहाँ रुकेंगे, होटल देखेंगे, तो उनके लिए आपने जिस तरह का आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं समझ के फिजिबल भी होगा। हाँ। और एक आदमी की एक ख्वाहिश भी होती है ना कि एक घर हो इस्लामाबाद में हमारा भी, कभी भी चाहते हैं, और उसको रेंटल भी कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे, जो शहर की रिक्वायरमेंट है। तो चीज़ें बेहतर इन्वेस्टर के लिए भी होंगी, जो जीना चाहते, रहना चाहते हैं, उनके लिए भी उनके लिए भी होगा, होगी। और जो बाहर है उनके लिए भी आसानी अच्छा, होगी। वैसे आपने रेंटल की बात की, ये हम इसको इस तरह मायनों भी ले सकते हैं। मिसाल पर हम कराची में रहते हैं तो हम ठीक है वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो लेके हम प्रोजेक्ट को किराए पे दे सकते हैं, उसको चला सकते हैं, डेफिनेटली ऐसा हो सकता तो इतनी है, आमदनी हो सकती है महीने की। बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब हमारी सोच से भी ज़्यादा हो सकती है। जो इस्लामाबाद में रेंटल है, एक कमरा कहीं भी 5,000 से कम आपको नहीं मिलेगा पर डे, मतलब लोएस्ट में कह रहा हूँ। जब आप अच्छा बना के अच्छे प्रेजेंटेबल दोगे तो ये 8,000 रुपये में पर डे जाता है। अगर 15 दिन भी जाता है तो इसकी मतलब एक 35 लाख रुपए या 36 लाख रुपए की कीमत आपको कहाँ, आप सोचें कि या 15 दिन में 75,000 आपको महीना मिलता है। और 36 लाख रुपए भी 3 हिस्सों में आपने तकसीम किए। 3 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं, और उसके भी हमने 3 मॉडल बनाए हुए हैं। और कैश फ्लो वाला ये कहेगा कंफर्म चाहिए तो आप कैश फ्लो के साथ अभी दे दे, हम आपको कंफर्म अलॉटमेंट कर देंगे। और बाकी बैलेटिंग, इसलिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, कि ज़्यादा आती है तो उसको हम किस कहाँ तरह तक देंगे? मैनेज कर सकते हैं। एडवांस हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने जो बुकिंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग क्या 10% हमने रखा हुआ है, 10% 10% बुकिंग रखी हुई है, 10% कन्फर्मेशन रखा हुआ है, फिर आपका अलॉटमेंट होता है 10%, फिर इसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट बेस कर दिए। बैंक जो लोन देगा, बैंक जो देगा 50% फाइनेंस हम करवा देंगे उनको, आप करवा देंगे? हम करवा देंगे मतलब उनको। मिसाल करवा के मैं चाहता हूँ यार मुझे ये अपार्टमेंट चाहिए, मैं आपसे फॉर्म लेता हूँ, फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो आपकी स्टाफ करके देगा? हमारे सारी हम चीज़ें करके देंगे, इसलिए कि फैसिलिटेशन करना है। इसमें सोलर पे भी थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ कि रूफ़ को उसके सोलर कर दे, ताकि इसके जो लिफ्ट वगैरह है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए। बहुत सारे काम सोच लेके आए इंशाल्लाह, ताकि वो फील लोगों को हो कि हाँ यार उसकी अफोर्डेबिलिटी हो। आपने कहीं किसी मुल्क में, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, कहीं से कोई आइडिया आपने लिया है, कहीं देखा आपने कि ये आइडिया ज़बरदस्त अच्छा है, इसको ज़रा लेकर पाकिस्तान चलते हैं? डेफिनेटली ऐसा बहुत जगहों पे होता है। आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको ये वाले हाउसिंग मिलेंगे। अब तो यूके वगैरह में तो Studio उन्होंने हाँ फिक्स कर दिया है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करा रहा हूँ तो 20% मुझे अफोर्डेबल हाउसेस बनाने हैं, अच्छा। और उस अप्रूवल में होते हैं, और वो गवर्नमेंट खुद बाई कर लेती है और अपने लोगों को देती है, ताकि लोग रोडों पे या स्लम्स में ना रहें। तो हर कौंसल्स होती हैं, कौंसल्स के अपने रूल्स होते हैं। तो अब वर्टिकल चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आप वर्टिकल जाने से ये है कि उस कम एरिया में हम सब लोगों को ले लेंगे, और लैंड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा आपका, और आपकी जो कहते हैं इस्लामाबाद में, और जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है वो प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें, और इन्वायरमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम पॉलिसीज़ बनाएंगे तो मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट बेहतर होगा, लोगों को हम अच्छी चीज़ देंगे, अच्छी सोच देंगे। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का, आने वाली नस्लों को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है, उन्होंने कोशिश करनी है। हमने बहुत काम कर लिए हैं, हम चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो जो मतलब हम कह रहे हैं कि कुछ अपने मुल्क के लिए भी कर जाओ। डेफिनेटली ये करने की ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है, और हमें करना चाहिए। ये वक्त है, इस वक्त हम मुस्तफ़ा के साथ बैठे हैं तो ऐसी बात है कि इसको हम दोबारा बैठ के बता सकें कि 1 साल के बाद मैं बैठा हूँ इसके साथ कि देखो मैंने कल क्या कहा था और मैंने किया है या नहीं किया है। डे टू डे प्रोग्रेस हो, ऑनलाइन सारी प्रोग्रेस होनी चाहिए कि सबको पता हो हम क्या करने जा रहे हैं और ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि आज ये अप्रैल 2025 है और मोहसिन शेखानी आज ऐलान करते हैं कि इस तारीख को या इस महीने को या इस साल को मैं प्रोजेक्ट आपके हवाले कर दूंगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। आज के टोटल हम इसका जो टाइम शेड्यूल रखा है हमने 30 मंथ्स 2.5 साल का रखा है। ठीक है। अब लोगों को हमने इसको शेड्यूल दिया है तकरीबन
36 महीने का इसका पेमेंट शेड्यूल है और 3 महीने 39-40 मंथ्स है। लेकिन हमने जो 40 मंथ्स की जगह अपना डिज़ाइन 30 मंथ्स पे डिज़ाइन किया है कि हम 30 महीने में इसको बनाएंगे। एक साल में हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है इसके सारे, और उसलिए कंप्लीट करना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो कर नहीं सकते। इसमें इस प्रोजेक्ट में इतना वो गैप नहीं है, तो हमें इस चीज़ों को देखते हुए उन पूरे प्लान को डिज़ाइन किया गया है कि इसको किस तरीके से इसके फाउंडेशन स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट करना है और कितने टाइम में। तभी कैश वाला शेड्यूल जो हमने रखा है कि एक साथ पेमेंट देते, वो फाउंडेशन स्ट्रक्चर के लिए। जो कैश देंगे वैसे फिर उनको भी फायदा पहुंचेगा इसका? ऑफ कोर्स फ़ायदा पहुंचेगा, उसको नंबर मिलता है। ये जैसे ही आएगा तो ये 36 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, ये 40 लाख रुपए, ये 45 लाख रुपए, ये बढ़ता रहेगा, चीज़ें आगे चली जाएगी फ़ौरन ही। तो जिसको भी नंबर भी लॉट होगा, इस कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सेकेंडरी मार्केट खुद ब खुद, हमें सेकेंडरी मार्केट को भी चलाना है ना। मार्केट में एक जो नेचुरल प्रोसेस है ना, उस पर रहना है। मतलब ये नहीं करना कि नहीं तू ये नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, रोक देंगे, नहीं, मार्केट को मार्केट की तरह चलाए। तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मार्केट को अपने उस पर रोक के रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्रिएट होगा, जो हमारे डॉलर के साथ हुआ है और जो हमारी करेंसी के साथ हुआ है। जो आप देखें, अदरवाइज मैं आपको अभी डिस्कस यही कर रहे थे कि $20 में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं पूरी दुनिया में के से कम प्राइस में, इसलिए कि हमारे लेबर कम है, हमारे अखराजात कम है, हमारी चीज़ें कम है। $100 पे हम करते हैं यूएई में, 250 पे डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है, तो बढ़ती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम कीमत है, और ये वही $20 है जो आज से 10 साल पहले मैंने वर्ल्ड बैंक में बात की थी। आज भी $20 में ही कंस्ट्रक्शन, हमारी करेंसी डाउन हो गई। हाँ, हमें आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, हमारी चीज़ें कम हो गई और हम पीछे हो गए। तो अब उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। वैसे आपके मौसम भाई, ये जो हम मौजूदा हालात को देख रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, इनमें कितनी ज़्यादा आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में माशी सूरत हमारी बेहतर हो जाएगी? मुझे बहुत अभी अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत दिनों के बाद चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी मिनरल्स वाला जो कॉन्फ्रेंस की थी हमने, इंटरनेशनली लोगों को बुलाया था और एक्सपर्ट से वो करवाई। सबसे अच्छी बात है कि हमने नहीं की, उन लोगों ने जो इसके एक्सपर्ट्स है उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दी, तो एतमाद आता है। आप जो भी काम करें एक्सपर्ट से करवाएंगे तो एतमाद आएगा, वो काम करेंगे। आपने पॉलिसीज़ देनी है, आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने सपोर्ट देनी है। तो मुझे अच्छा लगा जब चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की, और जिस तरीके से इकॉनमी की बात हम कर रहे हैं, आर्मी चीफ हमारे जो बात कर रहे हैं इकॉनमी की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इस वक्त इस इकॉनमी को बेहतर करना है। हमें अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई 20-25 साल की प्लान करनी है। ये अनसर्टेन चीज़ें ना हो। ये मुल्क रहेगा तो हम सब चीज़ें करेंगे, हम सारी सियासतें करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये जो टॉक शोज़ होते हैं, ये पॉलिटिकल होते हैं, मैं कहता हूँ इकॉनमी पे करें रोज़। इकॉनमी होगी तो पॉलिटिक भी चलेगी, मुल्क होगा तो हम सब चलेंगे। तो मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है हमें इस वक्त। अब टाइम हो गया, अब भी नहीं है तो फिर कभी नहीं है। नहीं, हकीकत मतलब आप जैसे लोग होते हैं तो चलें, उम्मीद पैदा होती है। लेकिन मुझे यहाँ ना, मैं चाह रहा हूँ मैं शिकवा कर दूँ आपसे, मैं अपने उन लोगों की तरफ से जो इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं कि भाई हमारे शहरों में कब आएंगे आप? नहीं, इंशाअल्लाह ताला एक प्रोजेक्ट अभी होने दे, हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे। और सिर्फ मैं नहीं करूँगा, जब मैं करूँगा तो कॉपी करेंगे इसको, लोग हमारे साथ आएंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है कि बस ये प्रोजेक्ट बन जाए। हमें लोगों को साथ लेके उसको उस टारगेट जो टाइम पीरियड है उसको अचीव करवाना है। तो इंशाल्लाह ये काम अच्छे तरीके से होगा और बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हर 3-4 महीने बाद इसकी प्रोग्रेस देखें, हर साल हम लोगों को बता सकें, ताकि हमने आज जो बात की वो कंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही। हमारी कौम बहुत मायूस है। आप जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं, कौम के लिए कोई पैगाम उनको बताएं क्या तुम कुछ होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि जो हालात रहे ना लास्ट, उस वजह से लोग बड़े मतलब मायूस हो गए। लोगों का रुझान है हम बाहर चले जाएं, या चीज़ें हैं। देखिए कितने लोग जा सकते हैं हम लोग, अब 1%, 2%, 5% लोग जा सकते हैं, बाकी तो नहीं जा सकते। सबकी फैमिलीज़ हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मायूस ही ज़रूरी नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें प्राइवेटली हर आदमी को अपना रोल अदा करना है, और आने वाला जो इकॉनमी जो टाइम है वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला।
और अब हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि वो टाइम है जो ग्रो करेगी। एक रिक्वायरमेंट भी है और ज़रूरत भी है। जब ये चलेगी तो बहुत सारी बार 52 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती है इसके साथ। सिर्फ हमें ज़रूरत है अच्छी पॉलिसीज़ की, लॉन्ग टर्म चीज़ों की, फाइनेंस पॉलिसीज़ की। तो अब भी बेहतर होगा। पाकिस्तान ने आगे जाना इंशाअल्लाह। जो हालात दुनिया के बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान मज़ीद बेहतर होगा इंशाअल्लाह। चलें मज़ीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। हमारी दुआ है कि आपके ज़रिए हमारी माशी पॉलिसी भी बेहतर हो, मईशत भी बेहतर हो और इस्तेहकाम आए पाकिस्तान के अंदर भी। और आप जैसे लोग हैं जिनसे उम्मीद पैदा होती है, मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ कि देखिएगा जाके इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट देखिएगा, आज की तारीख याद रखिएगा। मोहसिन भाई को हम फिर पकड़ेंगे 1 महीने बाद, को पूछेंगे आज मोहसिन भाई आज कहाँ पहुँचा हो, कितने कमरे बन गए, है ना। उसको हम पूछेंगे फिर क्या हुआ 3 साल बाद इंशाल्लाह हम बैठेंगे यहाँ पे और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पे एक गुफ्तगू करेंगे। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। पाकिस्तान में मकानात की या अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर सकता है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। उमर डिजिटल के साथ वाबस्ता रहें, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।